मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 11। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 में क्या है? प्रश्नावली 8.1 इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये प्रश्न 11 है। ठीक है, 1 से 10 तक देख चुके हम लोग, 1 से 10 तक देख चुके हैं, 1 से 10 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 1 से 10 तक हम लोग देख चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। YouTube पर अवेलेबल है, किसमें? मैथ के प्ले लिस्ट में, मैथ के प्ले लिस्ट में, क्लास एक्स प्ले लिस्ट। ठीक है, मैथ के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। देखिए क्या कहता है प्रश्न 11। ठीक है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न है, 1 2 करके। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है। हम लोग इसका उत्तर यानी कि हल, उत्तर या हल होगा क्या है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। यानी कि tan a का मान 1 से बड़ा या 1 भी हो सकता है। tan a का मान क्या कह रहा है इसमें? 1। tan a का मान क्या कह रहा है? 1, 1 से कम, 1 से कम कह रहा है। लेकिन tan a का मान 1 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, tan a का मान 1 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण, समकोण बनाने वाली भुजा, बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, लंबाई कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अतः tan a का मान कुछ भी हो सकता है। tan a का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है सत्य है या असत्य, तो हम लोग क्या कहे? ये असत्य है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अतः tan a का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग 2 देखेंगे। 2 में कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर, कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर, sec a बराबर 12/5 है। ठीक है, sec a बराबर 12/5 ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य।
कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सत्य है या असत्य। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो ये दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है? हल इसका हम लोग किए। सत्य है sec a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि sec a जो है इसका मान सदैव 1 से कम होगा। अब चलिए तीसरा कह रहा है cos a, तीसरा cos a कोण a के लिए कोसेंट COSECANT कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये आपका प्रश्न है। cos a कोण a के लिए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। चलिए अब हम लोग ऊपर मिटा देते हैं 1 और 2, तब इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? cos a कोण a के लिए तो इसका जो हम लोग हल करेंगे, cos a कोण a के लिए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ये क्या है? असत्य है ये। ठीक है, इसी का उत्तर हम लोग असत्य है। cos a जो है, cos a किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन a का। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। यहाँ लेकिन क्या दिया हुआ है? कोसेंट। ठीक है, इसलिए ये असत्य है। कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। चलिए ये भी आप लोगों का। अब हम लोग चौथा देखेंगे। ठीक है, इसको चलिए चौथा यहां देख लेते हैं। चौथा, ठीक है, चौथा कह रहा है कोट और A का गुणनफल होता है। ठीक है, हल कोट का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो क्या है ये? असत्य। हम लोग क्या जानते हैं? कोट ए ये क्या है? थीटा है। इसके जगह थीटा भी रख सकते हैं, पी भी रख सकते हैं। ये थीटा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये थीटा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। थीटा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, थीटा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो लिख दीजिए कोट ए असत्य है। थीटा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोट ए को ए से पृथक कर देने पर यह
कोट ए को ए से अलग कर देने पर वह अर्थहीन या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अलग या पृथक भी लिख लीजिए, ठीक है। ये तो आंसर हो गया, लेकिन ये कारण बता रहे हैं क्यों है, ठीक है। अर्थहीन कर देने पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये अर्थहीन हो जाता है, ठीक है। अर्थहीन या इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक और है इसमें, पांचवा कह रहा है किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, P/H। तो H जो है ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये जो है ये आपका हल क्या है, असत्य है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा होता है, और यहाँ क्या दिया गया है 3, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा है, किसी भी थीटा के लिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा का मान 1 से कम नहीं होता है, साइन थीटा का मान 1 से कम नहीं होता है। साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता या होता है, ठीक है। ये यहाँ देख लीजिए 4/5 कहता तो ये हो सकता है, 4/5 अगर कहता तो ये हो सकता है, लेकिन 4/3 P तो ये ठीक है, लेकिन H सबसे बड़ी भुजा है, आप लोग भी जानते हैं, इस कारण साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए 3 से भगा देंगे 4 में, 1 3 4 में, ठीक है। देखिए 1.3033 ये 1.3 आ रहा है, यानी कि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1 से अधिक है ये भी कह रहा है, लेकिन यहाँ H जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा है, किसी भी थीटा के लिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। आज ये प्रश्न 11 था, ये लास्ट है, और हम लोग जो है जितना भी उदाहरण है सभी को डिस्कस करेंगे, सभी को भी देखेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.2 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे,
डेली लाइव क्लास में, डेली लाइव क्लास कितना बजे से? 8 PM। डेली लाइव क्लास 8 PM में, ठीक है। डेली लाइव क्लास 8 PM में। डिस्क्रिप्शन में मेरा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर क्लिक करिएगा, मेरे व्हाट्सएप में आपको लेके चल जाएगा, ठीक है। और डेली हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में 8 PM। कितना बजे? 8 बजे रात में। कब मिलेंगे? रात में 8 बजे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे अगले दिन रात में 8 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट में राय दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना मेरा भी मेहनत सफल होगा। धन्यवाद।